जय माँ काली, हर हर महादेव सभी को। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि माँ काली की नित्य पूजा घर पर कैसे करें। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि आपको मार्केट से माँ के सौम्य स्वरूप की एक प्रतिमा लानी है। ध्यान रहे, माँ के सौम्य स्वरूप की ही प्रतिमा होनी चाहिए और हो सके जितनी से जितनी छोटी और सौम्य होगी उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि माँ जितनी छोटी होती है और सौम्य होती है उतनी जल्दी जागृत होती है और कोई चाह कर भी आपके घर का कुछ भी बुरा नहीं कर सकता है। तो सर्वप्रथम आपको माँ की तस्वीर लानी है और उनको स्थान देना है। आपको उनका आसन ऐसे लगाना है कि आपके बैठने के आसन से उनका आसन ऊंचा होना चाहिए। और हाँ, ध्यान रखें, उनका आसन घुटनों से ऊंचा भी नहीं होना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं हमने उनका आसन इतना ऊंचा रखा है, इतना ऊंचा रखा है, तो वो अपना जाने। आप उनका आसन अपने आसन से बैठने से ऊंचा रखें, बट घुटनों से नीचे होना चाहिए। तो आपको आसन लगा देने के बाद सर्वप्रथम आपको माँ के आगे एक घी का दीपक जला देना है। घी नहीं है तो आप सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं, तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। उसके बाद आपको गंगा जल से दीपक के चारों ओर घेरा बना देना है और फिर माँ को एक लाल फूल उनके चरणों में अर्पित करना है। अगर फूल नहीं है तब भी कोई बात नहीं है। उसके बाद आप माँ की आरती कर लें। आरती किससे करनी है? आप आरती कपूर से भी कर सकते हैं। अगर कपूर नहीं है तो आप आरती दीपक जलाकर भी माँ की कर सकते हैं। और इसके बाद आपको घंटी बजाते रहना है आरती करते वक्त। अगर प्रतिमा आपके मंदिर छोटी है तो आप बैठे बैठे भी आरती कर सकते हैं। अगर मंदिर है बड़ी तो आप खड़े होकर ही आरती करें। ज़्यादातर आप खड़े होकर ही आरती करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद क्या करना है आपको, अगर आप कोई विशेष पूजा करना चाहते हैं, आप शनिवार का व्रत रखना चाहते हैं या फिर कोई विशेष पूजा करना चाहते हैं माँ की, तो आप संकल्प लेकर पूजा करिए। अगर आप वैसे नॉर्मली पूजा करना चाहते हैं तो मैंने आपको जैसे पहले बताया आप वैसे ही पूजा कर सकते हैं। और इसके बाद इतना सब पूजा करने के बाद आप 20 से 25 मिनट आप माँ को दें बैठकर वहाँ, आप माँ को इतना टाइम दें। आपको क्या करना है, आपको माँ की कोई चालीसा हो, आरती हो, हनुमान चालीसा हो, कुछ भी आप सुना सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आप बैठकर बस जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी ही करिए। बट आप 20-25 मिनट वहाँ बैठिए और माँ को इतना टाइम दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, माँ के चरणों में आरती करने के बाद वो जो गंगा जल है उनके चरणों में थोड़ा सा डाल देना है, ताकि जो आपने आरती की है वह कहीं और नहीं गई है, माँ के चरणों में ही गई है। इसके बाद आपको क्या करना है, वह गंगा जल आपको अपने घर के किसी व्यक्ति पर अगर कोई भूत प्रेत या इत्यादि की परेशानी है तो आप उसे भी पिला सकते हैं। आप अपने घर के चारों तरफ कोनों में चारों तरफ ध्यान से, कोई कोना छूटना नहीं चाहिए, आप वहाँ छिड़क सकते हैं। अगर अब भी गंगा जल बच रहा है आपका तो आप अपने मेन गेट पर एक लक्ष्मण रेखा बना सकते हैं उस गंगा जल से, ताकि आपके घर में कोई निगेटिव ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। इसके बाद आपको उस लोटे में फिर से नया गंगा जल भर के माँ के सामने रख देना है। अगर आप ऐसे ही नित्य पूजा माँ काली की करते हैं तो माँ की शक्ति आपके घर में जागृत हो जाएगी और आपके पितृ, आपके कुल देवी देवता आपसे कभी रुष्ट नहीं होंगे। और जहाँ माँ काली जागृत होती है वहाँ माँ के साथ माँ की योगिनियाँ होती हैं। उनके साथ हनुमान जी, बालाजी महाराज चलते हैं, भैरव बाबा चलते हैं और ये शक्तियाँ आपके घर की रक्षा करती हैं। इसके बाद अगर आप माँ को कोई शनिवार का आपका व्रत है या फिर आपने कोई फलाहार कुछ भी आपने माँ के चरणों में अर्पित किया है तो आप उसे खुद भी ग्रहण कर सकते हैं, अपने परिवार वालों को भी दे सकते हैं।
तो ये हो गई हमारी माँ काली की नित्य पूजा विधि। अगर आप इसी प्रकार से माँ काली की पूजा रोज़ नित्य करते हैं तो आपके घर में कोई भी चाह कर भी कितना न चाहे पर आपके घर में कोई कुछ नहीं करा सकता है। ना ही कोई भूत प्रेत भेज सकता है, ना ही कोई तंत्र कर सकता है, क्योंकि ये माँ काली की ऊर्जा आपके घर में साक्षात विराजमान होंगी माँ काली। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय माता दी जयकारा के साथ आप ये ज़रूर लिखें कि आपको अगली जानकारी किस टॉपिक पे चाहिए। हम उसी टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। जय माता दी, हर हर महादेव।